Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We will continue with the sectioning the tooth, and we will explain the sectioning of the horizontal impacted mandibular third molar tooth. Uh, Before the sectioning of the horizontal impaction, sufficient bone must be removed, and the protocol is the same. The occlusal bone will be removed. Distobuccal bone will also be removed before the sectioning of the crown. After the removal of the bone, you will section the crown from the roots at the cervical line. Let's explain it through the diagram. The bone has been removed from the occlusal aspect, from the buccal aspect, and also from the distal aspect. The crown has been fully exposed. Now, after the exposure of the crown by the removal of the bone, uh, next step is you will section the crown. You will section the crown with the help of a bar. With the help of the bar, the principle will be the same, that you will section it, you will cut the crown थ्री फोर्थ ऑफ द वे डाउनवर्ड. ठीक है, आपने जो है ना थ्री फोर्थ ऑफ द वे डाउनवर्ड जाना है, अदरवाइज यू विल यू मे डैमेज द आईडी नर्व. ठीक है, ये जो है ना आपसे स्लिप हो सकता है. ठीक है, या कोई फोर्स, अनड्यू फोर्स लग सकती है. ठीक है, और आप इस आईडी नर्व को डैमेज कर सकते हैं. सो यू विल कट इट थ्री फोर्थ ऑफ द वे while you cut with the bar, section the tooth. After the sectioning of the tooth with the burr, now you will split the crown. आपने जब इस क्राउन को बर के साथ कट किया तो आपने थ्री फोर्थ किया है, फुली नहीं किया. ठीक है, फुली नहीं किया. ठीक है, ताकि आप आईडी नर्व को डैमेज ना कर सकें. अब यहाँ आपने स्ट्रेट एलिवेटर को अप्लाई किया, यहाँ आपने कट दिया था. ठीक है, और इसको आपने रोटेट करना है. रोटेट, जब आप इसको रोटेट करेंगे तो ये क्या होगा, आपका जो क्राउन वाला ये वाला पोर्शन होगा, ये भी क्या ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, स्प्लिट हो जाएगा. ठीक है, तो क्राउन जो है वो सेपरेट हो जाएगा फ्रॉम द रूट्स. अच्छा, ये देखें, यहाँ दूसरी तस्वीर में दिखाया गया एक और एंगल में. ठीक है, यहाँ पे स्प्लिटिंग हो रही है. ठीक है, यहाँ पे इधर क्लिनिकल पिक्चर है, जो पिछली वीडियो में भी हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं. ठीक है, तो यहाँ स्प्लिटिंग ऑफ द क्राउन है. अच्छा, अब जो आपने क्राउन को स्प्लिट कर लिया है, ठीक है, तो उसको आपने एलएसएस फोर्सेप के साथ जो है वो क्या करते हैं, होल्ड कर लेना है फर्मली, ताकि वाइल रिमूवल ये आपसे स्लिप ना हो. पेशेंट अदरवाइज इनहेल कर लेगा. तो फिर आपने इस क्राउन को रिमूव कर देना है. ठीक है ना. अब जो रूट्स हैं, ठीक है, ये वाली जो रूट्स हैं, आप इनको रिमूव करना है. ठीक है, तो ये जो हैं ये फ्यूज भी हो सकती हैं और डाइवर्जेंट भी हैं. ठीक है, तो अब ये सेपरेट रूट्स हैं. ठीक है, तो हम इनको सेपरेटली रिमूव कर लेंगे. लेकिन अगर फ्यूज्ड होंगी तो फिर कैसे रिमूव करेंगे, अभी इधर देखते हैं. ठीक है, roots are displaced with the cryer elevator into the space previously occupied by the crown. ये देखें, यहाँ फ्यूज रूट्स वाली एक डायग्राम दिखाई गई है. यहाँ आपने परचेज पॉइंट बनाना है क्रायर एलिवेटर की हेल्प से, और उस परचेज पॉइंट से इस फ्यूज रूट्स को आपने रिमूव करना है. जहाँ से आपने क्राउन रिमूव किया था उधर आपके पास स्पेस है. नाउ यू कैन इजीली रिमूव इट बाय पुटिंग अ परचेज पॉइंट. ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ ए क्रायर एलिवेटर आप इसको रिमूव करेंगे. ठीक है. If the roots of an impacted third molar are divergent, they may require sectioning into two separate portions to be delivered individually. यहाँ देखें, अब चूंकि हम जिस टूथ को शुरू से डिस्कस कर रहे हैं, जिस जिस डायग्राम को, उसमें डाइवर्जेंट रूट्स हैं, टू सेपरेट रूट्स हैं. ठीक है, तो आप इसको डिवाइड कर लोगे, दो सेपरेट रूट्स को अलग-अलग. ठीक है, और फिर उसमें एक में परचेज पॉइंट डालोगे. ठीक है, और परचेज पॉइंट की क्रायर हिली परचेज पॉइंट भर से आप इसमें होल करोगे. ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ ए क्रायर एलिवेटर यू विल रिमूव इट सेपरेटली. इसको आप रिमूव करोगे. ठीक है, और क्या करोगे, रोटेशनल मूवमेंट दोगे. ठीक है ना,
और यहाँ पे पहले एंगेज करोगे परचेज पॉइंट में, इस क्रायर एलिवेटर को रोटेशन मूवमेंट दोगे और इसको रिमूव कर दोगे, ठीक है। Now same is the case with the other route. You will have put a purchase point and also engage this crier elevator and then through the rotatory movements, ठीक है। इससे आप क्या करोगे, इसको रिमूव करोगे इसी स्पेस में that was previously occupied by the crown, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं, हम एक केस रिपोर्ट देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखें, आपको नजर आ रहा है रेडियोग्राफ में हॉरिजॉन्टली इंपैक्टेड थर्ड मोलर टूथ है, क्लिनिकली विजिबल नहीं है, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू है, बोन है इसके ऊपर। यहाँ देखें एनवेलप इंसिजन है, ठीक है। क्लिनिकल एनवेलप इंसिजन दिखाया गया है, उसके बाद रिफ्लेक्ट किया गया है, ठीक है। रिफ्लेक्शन देखें कर दी गई है। अब जो है बोन रिमूव की जा रही है बर की हेल्प से, ठीक है। बोन को रिमूव कर रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ पे अक्लूजल एस्पेक्ट पे इसी तरीके से प्रोटोकॉल होगी, फिर आपने बक्कल एस्पेक्ट पे, डिस्टल एस्पेक्ट पे करके फुली जो है वो क्राउन को क्या करना है, आपने एक्सपोज कर देना है, ठीक है। यहाँ देखें, उसके बाद सेक्शनिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ क्लिनिकल साइड पे भी दिखा रहे हैं, बर की है मदद से आपने 3/4 ऑफ द वे जाना है, ठीक है। फुली इसको जो है ना बर की मदद से सेपरेट नहीं करना है, अदरवाइज यू विल डैमेज द आईडी नर्व, ठीक है। यहाँ पे देखें क्लिनिकल पिक्चर में भी यही दिखाया जा रहा है। फिर वही जो पिछली स्लाइड्स में हमने एक्सप्लेन किया, स्प्लिट किया जा रहा है, ठीक है। स्ट्रेट एलिवेटर आपने डालना है और उसको रोटेटरी मूवमेंट देनी है। यहाँ देखें क्लिनिकल पिक्चर में भी ये रोटेटरी मूवमेंट देंगे तो ये स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने जो है इसको स्ट्रेट एलिवेटर से निकाल सकते हैं, एलएसएस फोर्सेप्स से भी निकाल सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट हो, ठीक है। इसको रिमूव आपने करना है क्राउन को, ठीक है। क्राउन के बाद यहाँ जो रूट दिखाई गई है वो फ्यूज्ड है, इसलिए परचेज पॉइंट डाला गया है, यहाँ देखें। और परचेज पॉइंट की हेल्प से जो है क्रायर एलिवेटर को एंगेज किया गया है और इसको रिमूव किया जा रहा है, ठीक है। ये आपको सॉकेट दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपने इसको क्लीन करना है, अगली वीडियोस में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ टू केयर द पोस्ट ऑपरेटिव दिस सॉकेट, ठीक है। यहाँ सूचर्स लगा दिए गए हैं, ठीक है। ये दूसरा केस है, देखें हॉरिजॉन्टली इंपैक्टेड टूथ इसमें दिखाया गया है, रेडियोग्राफ इतना क्लियर नहीं है, यहाँ पे ये क्लिनिकली विजिबल नहीं है, ठीक है। लोकल एनेस्थीसिया, ये देखें इंसिजन है और फिर उसके बाद बोन को रिमूव कर दिया गया है, अगले उसमें स्प्लिट किया जा रहा है, ठीक है, टूथ को। और फिर क्राउन को स्प्लिट करने के बाद एलएसएस फोर्सेप्स से रिमूव किया जा रहा है, ठीक है। तो रूट पोर्शन रह गई है, ठीक है। अब इसको रिमूव करना है, ठीक है। एलिवेट कर दिया गया है एलिवेटर से, ठीक है। और रिमूव कर दी गई ये सॉकेट है आफ्टर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द टूथ, ठीक है। ये आपको टूथ नजर आ रहा है, ठीक है। थैंक यू, विश यू बेस्ट ऑफ लक।